Hello, dear friends. How are you? You are welcome again to my channel, Gyan Sagar by Prem Prakash. Now we are going to start today the new topic of from related to the tense, and that is the future continuous tense. In this earlier video, we have already discussed the tense of simple future. Now we are going to start. आज हम शुरू करने जा रहे हैं future continuous tense. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका यूज क्या है मैं लिखाऊंगा भी, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा. इट इज यूज टू कन्वे द सेंस दैट अ सर्टेन एक्टिविटी दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम्स इन फ्यूचर. अर्थात एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्शन जो शुरू हो गया है और उसका परिणाम जो है वो भविष्य में आएगा और भविष्य में उसकी कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे एक को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. अगर दूसरे यूज की बात करें तो इट्स कन्वे द फ्यूचर प्लानिंग, इट शोज द फ्यूचर इंटेंशन. तो ऐसी जगह पर हम यूज करेंगे, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले अगर हम हर बार की तरह आईडी पढ़ लेते हैं, इसकी जो पहचान होगी वो होगी जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे या फिर रही होगी, रही होगी, वहां पर हम यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का. अब सवाल ये आता है यहां पर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात हम कर लेते हैं. तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी. और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा. ये चीज हमें बेसिकली यहां पर ध्यान रखनी है. ठीक है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था रहा है, रहे हैं, रही है. पास्ट में था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में था रहा था, रहे थे, रही थी. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होगा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. मतलब एक ऐसा एक्शन जो प्लान करता है फ्यूचर का और एक्शन कंटिन्यू फ्यूचर में रहने की बात करता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. क्लियर यहां तक? अच्छा, शेल का आपको पता ही है, आई और वी के साथ शेल, बाकी सभी के साथ हम विल भी यूज करते हैं. अब हर बार की तरह हम पढ़ेंगे सबसे पहले साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस. अब अफर्मेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? शैल बी, विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. यही होता है ना. मैंने आपको बताया था कि टेंस में स्ट्रक्चर वो ही रहेगा, फॉर्मेशन का स्टेप वो ही रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे चेंज होगा तो वो वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है. जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वह पाठ याद कर रही होगी, याद कर रही होगी, वह पाठ याद कर रही होगी. अब देखो सबसे पहले आइडेंटिटी में देखो, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. वह है सब्जेक्ट, याद करना है वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? पाठ. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं. सब्जेक्ट क्या है? शी. हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी या शैल बी. तो शी के साथ क्या यूज होगा? विल बी. शी विल बी. वर्ब क्या है? याद करना, अर्थात लर्न. और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ, तो लर्निंग. शी विल बी लर्निंग. अब क्या लर्न कर रही होगी? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? चैप्टर या लेसन, चैप्टर या लेसन, फुल स्टॉप. शी विल बी लर्निंग लेसन. ये हो गया हमारे पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन. क्लियर? इसके बाद हम आते हैं दूसरे पर, नेगेटिव सेंटेंस. अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, और अभी तक आपको पूरा अंदाजा आ चुका होगा, नेगेटिव सेंटेंस में नोट होता है,
नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नहीं आता है, नॉट आ जाता है। और यहां पर फॉर्मेशन जो बनेगी इसकी वो बनेगी सब्जेक्ट प्लस, अब देखो हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े हैं तो नॉट हमेशा बीच में लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल नॉट बी, या फिर आएगा शैल नॉट बी प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन बनेगी हमारे पास यदि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस है तो। ऐसी स्थिति में अब सेंटेंस यहां पर है वे हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, रहे होंगे, रहे होगी, रही होगी, जो भी है। अब यहाँ पे नोट आ गया, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वे क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, खेलना, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। आप पुट करो, सब्जेक्ट क्या है, दे, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी, नॉट बीच में आता है ना, दे विल नॉट बी प्लेइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी आईएनजी फोर्थ फॉर्म, प्लेइंग क्या, हॉकी, हॉकी, फुल स्टॉप। दे विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब हम आते हैं अपने तीसरे टाइप पर, और जो थर्ड टाइप हमारे पास आती है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो हर बार की तरह हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब के कितने टुकड़े हैं, दो, शैल और बी, विल और बी। तो केवल एक ही टुकड़ा आएगा आगे, शैल या विल, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेशन हमारी बन जाती है इन किसमें, इंटेरोगेटिव में। सेंटेंस है यहां पर, क्या क्या वर्षा हो रही होगी, हो रही होगी, क्या वर्षा हो रही होगी, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या है, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है, वर्षा। मतलब सब्जेक्ट को एक चीज ध्यान देनी है आपको, यहां पर वर्षा ही वर्ब है और वर्षा ही ऑब्जेक्ट है। अलग तरह का सेंटेंस है, जैसे हवा चलती है, हवा चल रही होगी, बिजली चमक रही होगी, वर्षा हो रही होगी। तो जब नेचुरल फिनोमिना होता है ना, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट इट बनाते हैं। तो इट के साथ क्या आएगा, विल। देखो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, सब्जेक्ट हो गया इट, और वर्ब और ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या है, रेन। तो विल इट। अब दूसरा टुकड़ा हम भूल गए, यहां पर जो दूसरा टुकड़ा होगा वो क्या है, बी। अब आ जाएगा रेनिंग और क्वेश्चन मार्क। विल इट बी रेनिंग, क्या बारिश हो रही होगी, विल इट बी ब्लोइंग, क्या हवा चल रही होगी, विल इट बी लाइटनिंग, क्या बिजली चमक रही होगी। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव की ओर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव को डाल दिया जाए तो बस एक ही तो डिफरेंस आएगा, नोट का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और फिर हम यूज करेंगे नॉट बी, ये अगला टुकड़ा हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट
और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेशन बनेगी। मैं एक सेंटेंस यहां पर बता रहा हूं, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। ये मैंने एक सेंटेंस दिया है, इंटेरोगेटिव तो है लेकिन इसके साथ नेगेटिव भी है। तो देखो, तुम क्या है, सब्जेक्ट, अखबार ऑब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब, कर दो पुट, क्या बन गया, विल यू, फिर क्या है, नोट बी, वर्ब क्या है, रीड, और फॉर्म कौन सी है, जीरंड, फॉर रीडिंग। यू, विल यू नॉट बी रीडिंग, क्या ऑब्जेक्ट है, न्यूज पेपर, और यहां पर आ गया क्वेश्चन मार्क, विल यू नॉट बी रीडिंग न्यूज पेपर। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसी के साथ फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है। अब मैं थोड़ा इसका यूजेस आपको बता देता हूं। यूजेस पे थोड़ा ध्यान रखना, कहां फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज होगा टू कन्वे द सेंस दैट ए सर्टेन एक्टिविटी, मतलब मैं कह सकता हूं ना, टू कन्वे अ सर्टेन एक्टिविटी, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, मतलब एक्टिविटी का मतलब है यहां पे सर्टेन एक्शन से ही बात हो रही है, विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, और कब चलेगा ये, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। वैसे तो मैंने आपको इसी सेंस में बता दिया था, जैसे हम सीधी सी बात कहते हैं, भाई मैं कहता हूं वी शैल बी प्लेइंग द मैच, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं आई शैल बी स्टेइंग विद माई ब्रदर, देखो आई शैल स्टेइंग, आई शैल बी कर लेना, सॉरी, आई शैल बी स्टेइंग विद माई ब्रदर। तो भाई यही बात हो गई ना, फ्यूचर के लिए ही तो कंटिन्यूटी की बात की गई है ना। फ्यूचर में कंटिन्यूटी की बात की गई है कि मैं अपने भाई के साथ रुकूंगा, मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूटी की बात की गई है। ठीक है, मैं कहूं वी शैल बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, जैसे मैंने कहा वी शैल बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। अब यहां भी फ्यूचर की बात की गई है कि हम किसके द्वारा यात्रा करेंगे, ट्रेन के द्वारा यात्रा करेंगे, तो ये भी फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड है। तो एक तो इसका ये यूज हो गया, क्लियर। दूसरा, अगर हम बात करें यहां दूसरे यूज की, तो मैं ये कह सकता हूं, हम ये पढ़ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जो है कन्वे फ्यूचर प्लानिंग, भाई कोई भी कन्वे फ्यूचर प्लानिंग, हमें कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी हो या हमारी फ्यूचर की कोई इंटेंशन हो, इंटेंशन का मतलब होता है नियत, कोई हमारा प्लान हो। जैसे मैं कहता हूं कि आई शैल बी मीटिंग द एसपी, आई शैल बी मीटिंग विद मिनिस्टर, कर देता हूं विद मिनिस्टर, भाई मेरी मिनिस्टर के साथ क्या है, मीटिंग है ऑन संडे, कब है, संडे को है। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि मेरे संडे को मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, तो ये क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है, इंटेंशन है। क्लियर हुआ यहां पर। या मैं कहूं वी शैल बी अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, एक और देख लो, वी शैल बी अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस होता है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन, या मैं कहता हूं कोई भी यहां पे रख देता हूं
मैं कहता हूं या ऐड कर देता हूं एट दिल्ली। मैं दिल्ली में क्या है, मेरे कॉन्फ्रेंस में एक क्या है, अटेंडिंग है। तो देखो ये दोनों ही सेंटेंस में हमने क्या किया है, शैल बी वी फॉर फ्यूचर प्लानिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपको समझ में जरूर आएगा। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, अगले वीडियो में हमारे पास आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके बाद एक और बचेगा, फिर हमारे टेंसेस पूरे होंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। ठीक है, ओके।